नमस्कार दोस्तों, कल हमने बात की थी ऑक्सीजन थेरेपी की। उसी के बेस पर आज के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं विपाशा ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में। आज का पहला क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इन प्री टर्म न्यूबॉर्न। कि जो प्री टर्म न्यूबॉर्न होता है उनमें हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनमें फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन न्यूबॉर्न में क्या होता है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। कोलैप्स ऑफ लंग्स, जैसे एटेलैक्टेसिस की कंडीशन में हम कोलैप्स ऑफ लंग्स की कंडीशन देखते हैं। सेकंड है सीजर्स, थर्ड नेफ्रोपैथी और फोर्थ है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी और रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी ऑफ आवर रेटिनोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया है, क्योंकि जो आरओपी है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी है, ये जो बाइलेटरल डिजीज होती है जिसमें जो रेटिना वेसल्स होती हैं बच्चे में, उनमें ऑक्सीजन का हाई लेवल होने की वजह से उनमें डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है, जिससे रेटिनोपैथी की कंडीशन हो जाती है। और जो एटेलैक्टेसिस है ये क्रिएट होती है प्योर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें कि 100% हम अगर पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं तो उसमें देखी जाती है एटेलैक्टेसिस की कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इन द हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जिससे हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है। ये बेसिकली काफी बार सामान्य एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ब्लैक एंड व्हाइट टॉप। एक की जो टॉप होता है वो व्हाइट कलर का होता है और जो बेस होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जो कि इमेज में क्लियरली आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पेशेंट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन व्हाट शुड बी स्पेसिफिकली अवॉइडेड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम जब पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी पर जब पेशेंट होता है तो उसको बेसिकली कौन सी निम्न में से कौन सी चीज हम उनको अवॉइड करते हैं कि उसका उपयोग पेशेंट को नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कॉटन शीट, सेकंड स्मोकिंग और थर्ड है लेटेक्स ग्लव्स और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इनमें करेक्ट आंसर है स्मोकिंग, क्योंकि जो स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग के द्वारा जो ऑक्सीजन होती है ये कम्बशन में हेल्प प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि आग लग सकती है या पेशेंट बर्न हो सकता है या वार्ड भी बर्न हो सकता है, फायर लग सकती है। इस वजह से स्मोकिंग को ड्यूरिंग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए फायर ब्रेक्स आउट इन योर वार्ड, द फर्स्ट एक्शन यू टेक इज। ऑप्शन फर्स्ट कॉल 101 यानी 101 फायर ब्रिगेड। सेकंड ऑप्शन है शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। थर्ड ऑप्शन डू यूज द फायर विद फायर एक्सटिंग्विशर और फोर्थ ऑप्शन है इवैक्यूएट द पेशेंट फ्रॉम द वार्ड। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रायोरिटी बेस वाले क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस की जो हम प्रायोरिटी बेस पर उनके ऊपर एक्शन लेते हैं या उनके ऊपर जो केयर करते हैं, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर वार्ड में आग लग जाती है तो हमें फर्स्ट एक्शन क्या करना है, यानी नर्स को फर्स्ट एक्शन क्या करना है।
तो ऑप्शन जो बी है जिसमें शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, हमें फर्स्ट बंद करनी है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई को हम बंद करते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई की बंद करने की वजह से जो आग होती है वो कम स्प्रेड हो पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन से ही वार्ड में या रूम में जो आग लगी है, ऑक्सीजन इज द हेल्पफुल इन कम्बुजन, यानी आग लगाने में सहायक होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, concentration of oxygen is inspired air is about, first option 5%, second option 21%, third option 16% and fourth option 4%। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि हम जो ऑक्सीजन एक्सपायर्ड करते हैं, बॉडी से एक्सहेल करते हैं, तो उस टाइम जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है इन ब्रीथिंग में वो कितनी होती है। जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो 21% होती है, लेकिन एक्सहेल करते टाइम जो ऑक्सीजन की एक्सपायर्ड के दौरान जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है वो होती है 16%। तो इसका करेक्ट आंसर 16% एक्सपायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द ऑक्सीजन सैचुरेशन, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन, यानी कि जो आर्टेरियल जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन के लिए जो मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज आता है, उस इंस्ट्रूमेंट का हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन है पल्स ऑक्सीमीटर, सेकंड ऑप्शन थर्मोमीटर, थर्ड ऑप्शन मैनोमीटर, फोर्थ ऑप्शन पल्स ट्रांसड्यूसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पल्स ऑक्सीमीटर। जो डायग्राम भी काफी बार पूछ लिया जाता है कि पल्स ऑक्सीमीटर का जो डायग्राम है, या फिर डायग्राम देकर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। तो हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को क्लियर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज्ड ड्यूरिंग एंडोस्कोपिक प्रोसीजर 2। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पल्स ऑक्सीमीटर हम यूज करते हैं जो एंडोस्कोपिक जो प्रोसीजर परफॉर्म करने के दौरान, तो हम किस प्रायोरिटी बेस या किसे इंडिकेट करने के लिए हम जो पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते हैं। इसमें ऑप्शन है मॉनिटर द डेप्थ ऑफ सेडेशन, सेकंड ऑप्शन है रिड्यूस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नर्स स्टाफ, थर्ड ऑप्शन है डिटरमाइन आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, और फोर्थ ऑप्शन है मेजर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन लेवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डिटरमाइन आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन। क्योंकि जो ऑक्सीमीटर होता है वो एक टाइप से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डिटरमाइन करता है हमारे हीमोग्लोबिन की जो परसेंटेज है वो आर्टेरियल ब्लड सैचुरेशन के साथ जो ऑक्सीजन की भी जो लेवल होता है ऑक्सीजन का उसे भी डिटरमाइन करता है या उसे भी प्रदर्शित करता है। तो इस वजह से जो ऑक्सीमीटर होता है उसका उपयोग आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए करते हैं ड्यूरिंग एंडोस्कोपिक प्रोसीजर या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है तब। और ये इमेज है जो एंडोस्कोपिक परफॉर्म या जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म कर रही है। ऐसे भी क्वेश्चन काफी बार पूछ ले जाते हैं जो इमेज दे करके आइडेंटिफाई दिस प्रोसीजर। तो ध्यान रखिए ये प्रोसीजर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 8, द परसेंटेज
and the flow of oxygen in a red color Venturi mask। जो हम ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान जो वेंचुरी मास्क यूज करते हैं उसमें जो रेड कलर का जो वेंचुरी मास्क होता है उसमें जो फ्लो रेट होती है ऑक्सीजन सप्लाई की वो कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 40% एंड 10 लीटर पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर 40% एंड 10 लीटर पर मिनट। जो डायग्राम में भी क्लियरली दिखाया गया है कि जो रेड कलर वेंचुरी मास्क कैसा होता है। तो डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि जो रेड कलर जो वेंचुरी मास्क कैसा दिखाई देता है, या काफ़ी बार ये डायग्राम देकर भी पूछ लिया जाता है कि जो रेड कलर या फिर इसके रेड कलर की जगह कोई अदर कलर भी दे सकता है, जैसा कि ब्लू कलर या फिर अदर कलर्स, उनके द्वारा भी येलो कलर, उनके द्वारा भी पूछ लिया जा सकता है कि किस टाइप का वेंचुरी मास्क है। क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम ऑक्सीजन डिलीवर्स टू पेशेंट बाय विच रूट। क्वेश्चन में यह दिया गया है कि किस रूट के द्वारा हम पेशेंट को मैक्सिमम यानी अधिकतम ऑक्सीजन डिलीवरी यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है बाय ऑक्सीजन टेंट, बाय नेजल कैनुला, बाय मास्क या बाय नॉन रीब्रीथ मास्क। तो इसका करेक्ट आंसर है बाय नॉन रीब्रीथ मास्क। ये क्वेश्चन काफी बार अनेक एग्जामों में आया हुआ है और इसमें डायरेक्टली इसका जो डायग्राम है ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो नॉन रीब्रीथ मास्क की जो डिलीवरी कैपेसिटी होती है वो होती है 60 to 100%, और जो बाकी जो पार्शियल रीब्रीथ मास्क होता है उसकी 90% तक होती है। वेंचुरी मास्क होता है उसकी 24 to 55% होती है। इस वजह से जो बेस्ट मेथड होता है, जो हायर यानी मैक्सिमम जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में हम यूज करते हैं वो होता है बाई नॉन रीब्रीथ मास्क। क्वेश्चन नंबर 10, if a patient needs 6 liter of oxygen, which of the following device you will prefer? कि किसी पेशेंट को 6 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट की नीड है, तो हमें उस पेशेंट को कौन सा डिवाइस सजेस्ट करेंगे या हम कौन सा डिवाइस हम उसके ऊपर यूज करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वेंचुरी मास्क, क्योंकि जो वेंचुरी मास्क होता है वो एक एयर जो रूम एयर होती है उसको भी इंक्लूड करके जो ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं वो वेंचुरी मास्क के द्वारा ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वेंचुरी मास्क। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच ऑक्सीजन ए नर्स should give to a patient with chronic respiratory failure? How much oxygen a nurse should give to patient with chronic respiratory failure? कि जो chronic respiration failure की कंडीशन में एक नर्स पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन सप्लाई या प्रोवाइड करवाएगी? तो इसमें ऑप्शन है 1 लीटर पर मिनट विद नेजल स्प्रोंग्स, 2 लीटर पर मिनट विद नेजल मास्क, 10 लीटर पर मिनट विद नेजल मास्क, 12 लीटर पर मिनट विद नेजल प्रोंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 लीटर पर मिनट विद नेजल मास्क, क्योंकि जो पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी फेल्योर की कंडीशन है इसमें लो लेवल जो ऑक्सीजन हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं उससे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ड्राइव या उसके जो स्टिमुलेशन जो सेंटर होते हैं उनमें इंक्रीजमेंट आता है, जिसके द्वारा पेशेंट खुद भी मतलब सेल्फ ट्राई करता है ऑक्सीजन इनहेल करने की, और उसका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है जो हाई लेवल ऑक्सीजन की वजह से डिप्रेस होता है, क्योंकि जो CO2 का जो जब लेवल इंक्रीज होता है तो
रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होता है, यानी रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेशन करने के लिए जो कंटेंट होता है वो होती है CO2 हमारी बॉडी में सिर्फ मेनली यही काम करती है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करने का। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद क्रोनिक लंग्स डिजीज ऑन ऑक्सीजन थेरेपी बाय नेजल कैनुला द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेक दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द नर्स। कि जब हम किसी पेशेंट की केयर कर रहे होते हैं और पेशेंट है क्रोनिक लंग्स डिजीज से सफर्ड है, उसको नेजल कैनुला के द्वारा हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो नर्स को हमारा जो एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया है किस चीज को हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे। ऑप्शन है इनमें द ऑक्सीजन मस्ट बी ह्यूमिडिफाइड, सेकंड ऑप्शन द रेट विल बी 2 लीटर पर मिनट और लेस, थर्ड ऑप्शन है पीरियोडिक सैंपलिंग ऑफ आर्टेरियल ब्लड फॉर एवीजी, फोर्थ है द रेट विल बी 6 लीटर पर मिनट और अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है द ऑक्सीजन मस्ट बी ह्यूमिडिफाइड, क्योंकि अगर हम पेशेंट को ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो जो पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्राई होता रहेगा, क्योंकि प्योर जो ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करवाते हैं तो वो ड्राइनेस की कंडीशन क्रिएट करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और जब हम ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं तो पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर और उसमें सीक्रेशन और थिकड़ की कंडीशन क्रिएट होती रहती है, जिससे हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी मस्ट बी ह्यूमिडिफाइड प्रोवाइड करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन। कि जो नॉर्मल ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती है वो कितनी होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 95 या 96 to 100%। जो ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन हम ऑक्सीमीटर के द्वारा ही जांच करते हैं, क्योंकि जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन होती है वो आर्टीरियल हीमोग्लोबिन के द्वारा सैचुरेटेड होती है, जो सिर्फ पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा ही हम उनका मतलब नॉन इन्वेसिव जो मॉनिटरिंग होता है वो सिर्फ पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नाउ दैट इट हैज टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज। कि एक जो नर्स होती है वो ऑक्सीजन थेरेपी एक पेशेंट को दे रही है, तो वो ह्यूमिडिफाइड क्यों दे रही है, यानी ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन क्यों दे रही है। ये जो पिछले क्वेश्चन में था सेम है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस, क्योंकि ऑक्सीजन होती है वो एक ड्राई गैस होती है जो थिकन्स द म्यूकस, जो म्यूकस को क्या करती है, थिकन्स का काम करती है। इस वजह से जो सीक्रेशंस के लिए हम उनको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ट्रैक्ट है वो ड्राई ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिकनेस द म्यूकस। आइडेंटिफाई द आइटम इन दिस इमेज। कि जो इमेज में दिया गया आइटम को आप पहचाने। ऑप्शन है एम्बुबैक, एंडोट्रेकियल ट्यूब, लैरिंजियल मास्क, एयरवे या फ्लैक्सोमेटेलिक ट्यूब। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज़्यादातर एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन देने लगे हैं, तो हमारा मेनली फोकस सिर्फ इमेज बेस्ड क्वेश्चन पर रहेगा। जनरली हर टॉपिक में 2, 4, 5, 7 जितने भी हमसे जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन पाएंगे वो हम आप लोगों तक प्रोवाइड करवाएंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर है लैरिंजियल मास्क एयरवे, जो डायग्राम में जो दिखाया गया है ये है लैरिंजियल मास्क एयरवे।
Thank you friend watching this video and I hope you understand my language and मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि विपाशा ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और जो भी नर्सिंग कर्मी जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।